भाभी क्या फिगर मेंटेन किया आपने। वैसे साड़ी में आप किसी मॉडल से कम नहीं लग रही हैं। थैंक यू संजू, थैंक्स फॉर कॉम्प्लीमेंट। तभी वहाँ राहुल आ जाता है। अरे ओ, फ्लर्ट कर रहा है मेरी पत्नी के साथ। अरे भाभी ये तो फ्लर्ट कर रहा हूँ भाई, इतना हक तो बनता है मेरा। क्यों भाभी? मधु उसकी बात पे कुछ जवाब नहीं देती और मुस्कुराने लगती है। ये देखकर राहुल गुस्से के मारे आग बबूला हो जाता है और जब संजू चला जाता है तब मधु से कहता है, खूब हंसी आ रही थी तुम्हें संजू को देखकर। अरे मेरे होते हुए तू उससे टाका भिड़ा रही थी क्या? संजय तुम्हारा छोटा चचेरा भाई है, तुम उसके बारे में ऐसा कैसे बोल सकते हो? अरे बार बार उसके सामने मुस्कुरा कर तुम उसे लाइन दे रही थी। बोलो, तुम्हें क्या लगता है बेवकूफ हूँ मैं? अरे तुम दोनों के बीच में जो चल रहा है मुझे समझ में नहीं आएगा क्या? राहुल ऐसा कुछ नहीं है, ये तुम्हारे मन का वहम है। तुम्हारे दिमाग में सिर्फ शक भरा हुआ है। तुम्हें अपने दिमाग का इलाज कराना चाहिए। मुस्कुराने का मतलब ये नहीं कि मैं उसे चाहती हूँ। अरे तू मुझे पागल साबित करके अपने यार को बुलाकर मेरे पीठ पीछे याशी करती है। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं भले ही काला हूँ और तेरे जैसा सुंदर भी नहीं हूँ, गोरी चमड़ी भी नहीं है मेरे पास। तुम दोनों क्या करते हो मुझे सब कुछ पहले ही पता चल जाता है। आज के बाद संजू के सामने मुस्कुराई या हंसी तो तुम मेरा असली रूप देखोगी, समझी? अगली सुबह राहुल मुंह फुलाकर बैठा होता है। तभी वहाँ उसकी माँ शांति आती है और उससे बोलती है, आज फिर तुम्हारा झगड़ा हुआ है, इतनी सुंदर बीवी मिली है तुम्हें। हाँ माँ, इसी बात का तो उसमें गुरूर है। अरे जहाँ जाती है वहाँ अपनी जवानी दिखाती रहती है, लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करती रहती है और जब मैं कुछ बोलता हूँ तो कहती है कि तुम्हारे दिमाग में शक का कीड़ा है। तुमने उसे ज्यादा ही छूट दे रखी है। आज वो फिर से संजू के साथ ऑफिस गई है। माँ के कहने पर राहुल मधु के ऑफिस जाता है। तभी उसकी नजर संजू पर पड़ती है। संजू और मधु बातें कर रहे होते हैं। ये देखकर राहुल गुस्से में उसके पास जाता है और संजू से बोलता है, अरे कहाँ ले गया था इसे ऑफिस के बाहर गुलछर्रे उड़ाने के लिए? क्या बकवास कर रहे हो भैया, आपको शर्म आनी चाहिए ये बात बोलते हुए। अरे शर्म तो तुझे आनी चाहिए, अपनी भाभी के साथ रंगरलियां मनाते हुए, और मुझे ही आंख दिखाता है। कितनी गंदगी भरी है तुम्हारे दिमाग में। अरे गंदगी मेरे दिमाग में नहीं बल्कि तुम दोनों ने मेरी जिंदगी में भर रखी है। अरे देख लूंगा मैं तुम दोनों को। राहुल गुस्से में वहाँ से चला जाता है। कब तक झेलती रहोगी मधु ये सब? शुरू में राहुल मधु से बहुत प्यार करता था, पर राहुल की माँ शांति उसे मधु के बारे में उसके अंदर शक पैदा कर देती थी। राहुल हर बात पर मधु पर शक करता था। फिर एक दिन मधु सब्जी वाले से सब्जी खरीद रही होती है। तभी वहाँ राहुल आता है और उससे जाकर बोलता है, अरे क्या चल रहा है यहाँ पर? तुम सब्जी बेच रहे हो या मेरी पत्नी पर लाइन मार रहे हो? अरे भैया जी आप क्या बोल रहे हो? मैं तो सिर्फ दीदी से पूछ रहा था कि कौन सी सब्जी चाहिए। अरे तू चुप और ये अपनी दुकान यहाँ से उठा और यहाँ से निकल। राहुल और मधु घर आते हैं। राहुल गुस्से में मधु से बोलता है, मर्द देखा नहीं कि मुंह से लाट टपकने लगी। ये चरित्र है तुम्हारा? एक सब्जी वाले के संग तुम नैन मटक्का कर रही हो। अरे मेरी सूरत खराब है तो किसी के संग भी चिपक जाओगी क्या? अरे आज से तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मैं लाऊंगा, समझी? छी, घिन आती है मुझे तुमसे। मुझे जरा सी भी भनक लगी कि बाहर किसी के साथ चिपका चिपकी कर रही हो तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। फिर रात होने पर राहुल सो जाता है, पर अचानक से रात को उसकी नींद खुलती है। तब वो मधु को बेड पर नहीं देखता, वह इधर उधर देखता है तो मधु उसे कहीं नजर नहीं आती। मधु, मधु, कहाँ हो तुम? तभी राहुल बाहर आता है। फिर उसकी नजर एक आदमी पर पड़ती है जो शाल ओढ़कर जा रहा होता है। कौन हो तुम? रुको। राहुल उसके पीछे भागता है और वो आदमी दूर निकल जाता है। तभी वहाँ मधु आती है और उससे पूछती है, क्या हुआ, क्यों चिल्ला रहे हो आप लोग? कहाँ थी तुम? कहाँ चली गई थी? मधु राहुल को गुस्से में देखकर डर जाती है और वो कुछ नहीं बोल पाती। वो मैं? वो क्या कर रही है? मुझे लगता है इसी का कोई चाहने वाला होगा, इससे ही मिलने आया होगा इतनी रात में। मधु ये सुनकर घबराते हुए बोलती है, नहीं माँ जी, मैं तो वॉशरूम गई थी, मैं नहीं जानती कि कौन आया था। अरे अब तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई है कि तू अपने आशिक को घर बुलाएगी? आज मैं तेरा वो हाल करूंगा कि तू हमेशा के लिए याद रखेगी। राहुल मधु को खूब मारता है।
और इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मधु के पिता और शांति बातें कर रहे होते हैं। आप इस समय क्यों आ गए हो? मैं तो अब एक पल भी आपसे दूर नहीं रह सकता। मैं अब अपने बारे में बच्चों को बता देना चाहता हूँ। नहीं नहीं, अगर हमारे बारे में वो दोनों जान गए तो अनर्थ हो जाएगा। आप अभी यहाँ से जाइए, हम रात में मिलते हैं। तभी वहाँ मधु आ जाती है। उसे देखकर दोनों चुप हो जाते हैं। आप कब आए पिताजी? मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। पिता को देखकर मधु पानी लेने जाती है। मधु के पिता वहाँ से चले जाते हैं। तभी वहाँ मधु पानी लेकर आती है। अरे पिताजी कहाँ चले गए माँ? वो तो चले गए। मधु आश्चर्य में आ जाती है कि आखिर उसके पिता बगैर उससे बात किए क्यों चले गए। फिर रात होने पर मधु अपने कमरे से बाहर आती है। तब वो देखती है एक आदमी शॉल ओढ़कर भाग रहा है। कौन कौन हो तुम? इतना बोलकर मधु चुप हो जाती है और मन ही मन सोचती है, अगर मैं चिल्लाऊंगी तो ये सभी लोग मुझ पर ही शक करेंगे कि इतनी रात को ये यहाँ क्या कर रही है और मैं खुद ही फंस जाऊंगी। मुझ पर कोई विश्वास नहीं करेगा। मुझे पता लगाना ही होगा कि आखिर ये कौन है और मेरे घर में रोज क्यों आता है और इसके चलते राहुल मुझ पर शक क्यों करने लगे हैं। मधु अब अगली रात का इंतजार करने लगती है। रात होने पर राहुल सो जाता है पर मधु जाग रही होती है। थोड़ी देर बाद मधु कमरे से बाहर आती है। तभी उसकी सास के कमरे से किसी आदमी की आवाज आ रही होती है। इतनी रात को माँ जी किस आदमी से बातें कर रही हैं? जाकर देखती हूँ। फिर मधु रुक जाती है और सोचने लगती है, कहीं वो शॉल वाला आदमी तो नहीं जो माँ जी से मिलने आता है। अच्छा, तो बुढ़िया अपने घर में किसी आदमी को बुलाकर ही अय्याशी कर रही है और मुझ पर आरोप लगा रही थी। इस बुढ़िया ने अपने आशिक को बचाने के लिए राहुल को मेरे खिलाफ कर रखा है। आज तो मैं इसे छोड़ूंगी नहीं। मधु जल्दी से अपने कमरे में जाती है और राहुल को उठाती है। राहुल, राहुल! क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही हो इतनी रात को? अच्छा, तो मैं चिल्ला रही हूँ। तुम्हारी माँ इस उम्र में नैन मटक्का कर रही है। राहुल ये सुनकर गुस्से में बोलता है, अरे क्या बकवास कर रही हो तुम? मेरी माँ के बारे में तुम ऐसा कैसे बोल सकती हो? अच्छा, मैं बकवास कर रही हूँ और तुम दोनों माँ बेटे मिलकर मेरी इज्जत को उछाल रहे थे कि मेरा किसी से चक्कर चल रहा है। वो बुढ़िया रोज तुम्हें मेरे बारे में नई नई कारनामे बताती है कि मेरा चाहने वाला आता है मुझसे मिलने। तो मैं दिखाती हूँ कि तुम्हारी माँ का चाहने वाला रोज रात को आता है और वो मेरा चाहने वाला नहीं, तुम्हारी माँ का चाहने वाला है। अगर ये बात गलत निकली और तुम मेरी माँ पर आरोप लगा रही हो तो तुम्हारी खैर नहीं, समझी? मधु राहुल को लेकर अपने साथ शांति के कमरे में जाती है। राहुल और मधु कमरे में जाते हैं और उन्हें रंगे हाथों पकड़ लेती हैं। जहां अपनी माँ को देखकर राहुल और मधु आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वहां देखते हैं कि मधु के पिता के साथ राहुल की माँ होती है। राहुल गुस्से में बोलता है, माँ, ये सब क्या है? मोहन अंकल यहाँ क्या कर रहे हैं इतनी रात को? शांति और मोहन दोनों को देखकर घबरा जाते हैं। आपको शर्म नहीं आती? आप अपनी ही बहू के पिता के साथ ये सब कर रही हैं? इस कहानी का अगला भाग देखने के लिए प्लीज कमेंट जरूर करें और हाँ, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।